एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम दिनेश था। उसके माँ पिताजी का देहांत हो गया था। वह अकेला ही रहता था। उसने काम की बहुत तलाश की, पर उसे काम नहीं मिला। जबकि उसे तैरना आता था। उसने नदी में तैरने के 50 से भी ज़्यादा मुकाबले जीतकर मेडल हासिल किए थे। फिर भी आज उसके पास ना तो कोई नौकरी है और ना ही सिर ढकने के लिए छत है और ना ही एक वक्त की रोटी है। वह रोटी के लिए दर बदर घूम रहा था। फिर उसने मजबूरी में ये कदम उठाया। आगे देखिए कि उसने क्या किया। आज कचहरी में एक अजीब सा मुकदमा आया था, जिसका फैसला सुनने के लिए इतने लोग आए थे कि कचहरी खचाखच भरी थी। जितने लोग थे उतनी बातें। कोई कह रहा था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जान बहुत कीमती है भाई, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, जिंदगी गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। इसी तरह सभी का अपना अपना तर्क था। दिनेश को कटघरे में लाया गया। देखने में तो पढ़ा लिखा लगता है और हरकत तो देखो इसकी। लोगों के बीच से आवाज आई। बोलने वाले पर दिनेश की निगाहें जाकर रुक गई। वह देखकर चुपचाप मुस्कुराया और शांत कटघरे में खड़ा रहा। तभी जज साहब आए और सब खड़े हो गए। कार्यवाही शुरू हो गई। सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश करनी शुरू की। अपनी जिंदगी से मुक्ति पाने की कोशिश शहर के बाहर बहने वाली नदी में की गई थी, पर वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। इसी कारण उसकी जान बचाई जा सकी। पर जब जान बचाई गई, उस वक्त उसे होश नहीं था। पुलिस को बुलाया गया था और पुलिस कर्मचारी उसे सरकारी अस्पताल लेकर गए। वहाँ जब पूछा गया तो पता चला कि उसने जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए यह कदम उठाया था। इसके पीछे और किसी का हाथ नहीं है। बहुत जोर देने पर भी उसने और कुछ नहीं बताया। सरकारी वकील ने कार्रवाई शुरू की। जज साहब, ये शख्स जिसका नाम दिनेश है, इसने अपनी जिंदगी को ख़त्म करने की कोशिश पूरी होश हवास में की है। कारण पूछे जाने पर इसका बस इतना कहना है कि ये ज़िंदगी से आज़ादी चाहता था, पर ये कानूनी जुर्म है। इसलिए मैं चाहूँगा इसे दफ़ा 309 के तहत 1 साल की सज़ा दी जाए। इतना सुनने के बाद दिनेश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? दिनेश ने मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। बस फिर क्या बाकी था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाया और उसे 1 साल कैद की सज़ा हुई। उसे जेल में ले जाया गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। उसकी जेल के अन्य कैदियों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। सब बड़े दिल वाले थे। कोई चोरी करते पकड़ा गया था तो कोई मारपीट करके आया था। सब में अच्छी बनती थी। वहाँ एक दूसरे के हमदर्द बन गए थे। सब एक दूसरे से अपने दिल की बातें किया करते थे। अचानक एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुमने बताया नहीं कि तुमने जिंदगी को ख़त्म करने की कोशिश क्यों की, और कोशिश की तो फिर नदी में क्यों? कोई और तरीका क्यों नहीं अपनाया? जब दिनेश ने बोलना शुरू किया तो सबके होश उड़ गए कि ये क्या बोल रहा है। दिनेश ने बोलना जारी रखा, बचपन से ही मैं गरीबी देखता आया हूँ। जिस नदी में मेरा जीवन डूबता हुआ पाया गया था, उसी नदी में तैरना सीखकर मैंने 50 से ज़्यादा मेडल जीते हैं और उस नदी में डूब सकता था। मैंने यह कदम अपनी गरीबी के चलते उठाया, क्योंकि ना मेरे पास सर ढकने के लिए छत है और ना ही एक वक्त की रोटी, और भूख से परेशान होकर
अचानक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म ही कर दूं। फिर याद आया कि ये तो गैर कानूनी है और 1 साल की सज़ा है, इसीलिए मैंने ये सब किया। और अब दफ़ा 309 के तहत मेरे सर पर छत है, खाने को 2 वक्त की रोटी है, और तो और यहाँ पर अगर मैं बीमार भी होता हूँ तो फ्री में इलाज है। बस इसीलिए यहाँ आ गया। इतना सुनते ही सब असमंजस में पड़ गए कि हंसे या अफसोस जताएं। तभी रात के खाने के लिए सबको आवाज़ दी गई और सब अपनी अपनी थाली उठाकर चल पड़े, अपनी अपनी रोटी लेकर खाने लगे। ये एक गरीब व्यक्ति की रोटी की कहानी है। ये रोटी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।